नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आगे का पाठ हम करेंगे। अभी तक हम अयोध्या कांड में दोहा नंबर 275 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले राजा रामचंद्र जी को प्रणाम, रामचरितमानस को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। आप लोग मेरा रामायण पाठ सुनेंगे और लाभ उठावेंगे, इसी उम्मीद के साथ अब हम आगे का पाठ करते हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नदनारे। सोचऊ सास समीर तरंगा, धीरज धट तरुबर कर भंगा। सोचऊ सास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे बचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर वर्तय पारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथि कही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठे यम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अब गाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाही शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस, बोलहि वाम विधि किन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी, जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथु को, जो तरि सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश, जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन्हा।
धीरज धरिय नरेश कहेउ वशिष्ठ विदेह सना। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जी से कहा, यानी जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानुर विभव निसिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। तहि के मोह ममता नियराई यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़यादर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु करन धार बिनु जिमि जल जानो। मुनि बहु विधि विदेह समुझाए राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल लोक संकुल नर नारी शोभा सरु बीते बिनु बारी। सकल शोक संकुल नर नारी शोभा सरु बीते बिनु बारी। पशु खग मृगनन किन्हयहारु प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात बैठे सब बट बिट पतर मन मलिन कृष गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषूर दशरथ पुरवासी जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा जिन जगमगु परमारथु शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला। लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म नय विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया।
तब रघुनाथ कौशिकी कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीती दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहते रूहि तराजू, यहाँ उचित नहीं असनयनाजू। ऋषि रुख लखी कहते रहुति राजू, यहाँ उचित नहीं असनयनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तही अवसर फल फूल दला मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर बनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जनु मगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तही अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहरताई, जनु मही करती जनक पाहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल और कंद। सादर सब कह राम गुर, पठए भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, राखु निरखी नर नारी सुखारी। दुह समाज यसी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं।
दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बैदेहि, जहि घर भाव बाम विधि तेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं। दाहिन दुई होई जब सबहि, राम समीप बसिया बनत बही। मंदाकिनी जनु तिहु काला, राम डर सुमुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल, यसनु अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, फल सम होहि न जनियहि जाता। श्री राम जी के पर्वत, कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। यही सुख जोगन लोग सब, कहीं कहाँ यस भाग। सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिया मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयउ जनक राजर निवासु। कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समयानी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु स्नेह सकल दुहु ओरा, द्रवहि देखी सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नख लिखन लागी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सब सिय राम प्रीति किसी बूरती, जनु करुणा बहु बेस बिसूरती। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पबिटा की। सभी सीता जी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसूर रही हों, दुख कर रही हों। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति ढहा रहा है।
सुनिय सुधा देखी यही गरल, सब कर तूती कराल। जहाँ तहाँ काक उलूक बका, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो श्रीचिपालई हरई बहोरी, बालकेली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौसल्या कह दो सुन काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, इसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंचु असय चलय अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय तथा अमृत और विष के सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। ये देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मर बउरयानी, सोचिय सखी लखिनी जहित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो है सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थ बस करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बना, भल परिणाम न पोचु। गहवरी हिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन में जाएं, उसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसादय शीस तुम्हारी, सुत सुत बधू देव सरी बारी। राम सपथ मैं किन्नि न काऊ, सो करि कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदू कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। कसे कनकु मनि परिखी पाए, पुरुष परिखियहि सभय सुभाए। कसे कनकु मनि पारिखि पाए,
पुरुष परिखिया ही समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहबयस मोरा, शोक स्नेह शयन पथोरा। सुनि सुर सरि सम पावनि बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि भल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेश। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सनय बस रूपाई, अपनी भांति कह बस मुझाई। रखियहि लखनु भरतु गव नहीं बन, जो यह मत माने मही पमन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जंच जाए तो भल जतनु कर बसु विचारू, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहनी कमोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यही डर लगता कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाऊ सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धान्य धान्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबर निवासु बिथकी लखी रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। यह सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाउ धारी अथलहि, कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अबई सगति, कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित यसी विनय तुम्हारी, दशरथ धरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं।
आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच हुआ दरही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरही। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहायक दिन कर सोहे। राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हहि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहाहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुसुधा सुनि भाषा। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। अस कही पग परिपे मयति, सिय हित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जही जोगु भांति तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लिन्हि लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जनक जी को हृदय से जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगे अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा था। बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा था। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहे उबाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहाकर पाकर बच गए। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है।
जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संहार, धरनी सुता धीरज धरेऊ समऊ सुधर्म विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुर सरी कीरति सरी तोरी, गवनु किन्ह विधि अंड करोरी। गंगयवनि थल दीनी बड़े रे, यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में रहती है, बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातुली न उरलाई, सिखयासी सहित दिन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुच मन माही, यहाँ बसबर जनी भल नाही। लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जगा दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिय विदा किन्ह सनिमान, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में
अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छलि छुअति न छाही। विधि गणपति यही पति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुरसरी रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुषो, भरत समजान, कहिया सुमेरु किसे रसमा, कवि कुल मति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरी पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा जाती है, बुद्धि भी सकुचा गई। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान, रामायण बैकुंठ गई, विदा हो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।